नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं और ऐसे में काउंसलिंग को लेकर के बेसब्री से आप सब इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सब जानना चाहते हैं कि सर कब आ रहा है ऑफिशियल कटअप और मेरिट सूची। तो ऐसे में बच्चों, आज काशी विद्यापीठ के द्वारा एक प्रेस रिलीज में कुछ बातें कही गई हैं। हमारे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, उसी के माध्यम से मैं कुछ आपको अपडेट दूंगा और बताऊंगा कब आ रहा है ऑफिशियल कटअप और किस प्रकार इस बार पूरी तरह से अलग होने वाली है काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आगे काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है। हालांकि वेबसाइट पे ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, हमारे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कुछ बच्चे अभी मुझे आज 2-3 ठो कॉल आया था कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, सर ये बातें हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बच्चों ये प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। और बच्चों यकीन मानिए, तकरीबन 10-15 दिन पहले, देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, कुछ लोग कहते हैं, देखिए बच्चों कम से कम 2 सप्ताह पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या काउंसलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर बच्चों यहाँ पर अगर आप लापरवाही करेंगे, वीडियो बनाने के बावजूद भी आप चीज़ों को नहीं देखोगे, तो फिर गलती आपकी होगी। तो मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए बच्चों, वरना या तो हम या कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। तो आज इस बात को याद रखिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए इस मामले को लेकर के और जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं उनको देखिए, ये सब यूजफुल वीडियोस हैं और इसमें और वीडियो ऐड होते रहेंगे। चलिए, लेकिन बच्चों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने देखा होगा तो शाम को ही बच्चों हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया है। वो क्या अनाउंसमेंट है कि आप भी अब चाहें तो डीएनएस का आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। बच्चों इसके कई सारे फायदे हैं और भविष्य में बच्चों कई सारे प्लान्स, कई सारे हम लोग आपके लिए बेनिफिट्स लेके आने वाले हैं। और अगर आप इस मेंबरशिप का, अगर आप इस कार्ड का हिस्सा बनते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बच्चों अभी हम बुकलेट वगैरह, अगर आपको जो बुक मिलती है उस पर डिस्काउंट मिलेगा। भविष्य में मेडिकल की सुविधा को हम लोग ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब बच्चों ये कि हमारा एक विजन है इसको लेकर के, और धीरे धीरे बच्चों हर शहर में डीएनएस की एक कोलैबोरेटिव बुक शॉप होगी, जहां से इजीली और कम पैसों में, यानी कि अदर बच्चों के मुकाबले कम पैसों में जो है आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। और भी बच्चों, चूंकि हम लोगों के बुक्स वगैरह भी पब्लिश होंगे भविष्य में, तो वो इजीली आप प्राप्त कर सकते हो बच्चों। तो इसलिए ये मेंबरशिप का हिस्सा बनना जरूरी है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, उसको भर दीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अभी तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, तो उस आईडी में नंबर में क्या डालना है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसको बाद में आप फिल कर दीजिएगा, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। बाकी अगर आपको ये आईडी कार्ड चाहिए तो आप 17 अगस्त के बाद हमारे जो है कोलैबोरेटिव बुक शॉप, जो कि यूपी कॉलेज गेट के पास है, वहां जाकर विजिट करिए। वहीं पे आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप गूगल फॉर्म भरेंगे तभी आपका आईडी कार्ड इश्यू होगा। और आईडी कार्ड लेने के लिए आपको जाना है एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के। ध्यान दीजिएगा एक बात और, कि यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कई सारी फैसिलिटीज हम ऐड करेंगे। बहुत सारे बच्चों को हम लोग कोर्स का एक्सेस भी देंगे इस कार्ड के माध्यम से। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुछ पैसा लगना नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अवश्य रूप से भरिए, गूगल फॉर्म को, क्योंकि आगे कई सारे बच्चों फैसिलिटीज हम आपको इसी कार्ड के माध्यम से देने वाले हैं। तो बच्चों ये आईडी कार्ड आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए अब हम आज चलते हैं आज के इस अपने मेन टॉपिक पे। लेकिन बच्चों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने देखा होगा तो शाम को ही बच्चों हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया है। वो क्या अनाउंसमेंट है कि आप भी अब चाहें तो डीएनएस का आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। बच्चों इसके कई सारे फायदे हैं और भविष्य में बच्चों कई सारे प्लान्स, कई सारे हम लोग आपके लिए बेनिफिट्स लेके आने वाले हैं। और अगर आप इस मेंबरशिप का, अगर आप इस कार्ड का हिस्सा बनते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बच्चों अभी हम बुकलेट वगैरह, अगर आपको जो बुक मिलती है उस पर डिस्काउंट मिलेगा। भविष्य में मेडिकल की सुविधा को हम लोग ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब बच्चों ये कि हमारा एक विजन है
इसको लेकर के। और धीरे धीरे बच्चों हर शहर में डीएनएस की एक कोलैबोरेटिव बुक शॉप होगी, जहाँ से ईजिली और कम पैसों में, यानी कि अदर बच्चों के मुकाबले कम पैसों में जो है आप बुक प्राप्त कर सकते हो। और भी बच्चों चूंकि हम लोगों के बुक्स वगैरह भी पब्लिश होंगे भविष्य में, तो वो इजीली आप प्राप्त कर सकते हो बच्चों। तो इसलिए ये मेंबरशिप का हिस्सा बनना जरूरी है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, उसको भर दीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अभी तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, तो उस आईडी में नंबर में क्या डालना है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको बाद में आप फिल कर दीजिएगा, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। बाकी अगर आपको ये आईडी कार्ड चाहिए तो आप 17 अगस्त के बाद हमारे जो है कोलैबोरेटिव बुक शॉप जो कि यूपी कॉलेज गेट के पास है, वहाँ जाकर विजिट करिए। वहीं पे आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप गूगल फॉर्म भरेंगे तभी आपका आईडी कार्ड इश्यू होगा। और आईडी कार्ड लेने के लिए आपको जाना है एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के। ध्यान दीजिएगा एक बात और, कि यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कई सारी फैसिलिटीज हम ऐड करेंगे, बहुत सारे बच्चों को हम लोग कोर्स का एक्सेस भी देंगे इस कार्ड के माध्यम से। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुछ पैसा लगना नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अवश्य रूप से भरिए, गूगल फॉर्म को, क्योंकि आगे कई सारे बच्चों फैसिलिटीज हम आपको इसी कार्ड के माध्यम से देने वाले हैं। तो बच्चों ये आईडी कार्ड आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए अब हम आज चलते हैं आज के इस अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा है कि काशी विद्यापीठ में बदली काउंसलिंग की व्यवस्था, एक सीट पर एक ही अभ्यर्थी को बुलाएंगे, फोन और ईमेल पे मिलेगी सूचना। बच्चों सबसे पहले मैं इस पूरे अपडेट को पढ़ता हूँ, उसके बाद एक समराइज वे में जो आपके लिए और हमारे लिए जो एक इजी लैंग्वेज होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे लिखा है वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नए सत्र में काउंसलिंग की व्यवस्था बदल गई है। अब एक सीट पर एक ही अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। पहले एक सीट पर 3 से 4 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 3 से 4 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होती थी। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों की प्रोविजनल प्रवेश सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 15 अगस्त के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले भैरव तालाब कैंपस में बीएससी ईएजी की काउंसलिंग होगी। प्रवेश काउंसलिंग के समन्वयक प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट के अनुसार एक सीट पर पहली बार एक अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसकी सूचना अभ्यर्थी अभिभावक के मोबाइल नंबर पे और अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2-2 बार जो है भेजी जाएगी। इससे काउंसलिंग में किसी भी अभ्यर्थी के अनुपस्थिति होने की आशंका नहीं रहेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर लॉगिन कर एडमिशन काउंसलिंग गेट पास डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अंक पत्र, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज की मूल प्रति, 2 छाया प्रति सहित 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दी गई काउंसलिंग तिथि और समय के अनुसार सेंटर पर आना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग के समय जाति व आय का मूल प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। ओबीसी के लिए जुलाई 2020 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पे और आय प्रमाण पत्र पति के नाम पे बना होना चाहिए। अभ्यर्थी को भारांक के प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय पेश करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर प्रोविजनल प्रवेश सूची से नाम मिलाकर के निर्धारित तिथि के अंदर प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे। प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद प्रवेश अनुमति पत्र और शुल्क रसीद व अभिलेखों को 1 सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन और प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अब बच्चों ये जो जितनी बातें लिखी हुई हैं, अगर आपको याद होगा तो कल रात को 10 बजे के आसपास मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, जो विद्यापीठ की पूरी गाइडलाइन थी, जो विद्यापीठ का आवश्यक दिशा निर्देश था काउंसलिंग को लेकर के, उसमें यही बातें लिखी गई थी। अगर इसको हम समराइज वे में समझना चाहें तो भाई पेपर की कटिंग ये कहती है कि इस बार व्यवस्था बदल गई है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। बच्चों अगर आपने मेरे पहले के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा था कि एक सीट पर 3 बच्चों को काशी विद्यापीठ या 4 बच्चों को काउंसलिंग के इन्वाइट करता है। लेकिन बच्चों इस बार क्या व्यवस्था बदल रहा है कि एक सीट पे एक बच्चों को बुलाया जा रहा है। और ऐसे में कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर कंपटीशन तो बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मान लीजिए, आप समझिएगा, आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों अब 100 सीटें हैं और विद्यापीठ ने 3 गुना बच्चों को बुलाया, इसमें कितने हो गए 300 बच्चे, ठीक। फिर बच्चों 100 सीटें हैं और विद्यापीठ ने एक ही छात्र को यानी कि 100 बच्चों को बुलाया, ठीक। अब यहाँ पे 300 बच्चों को यहाँ पे विद्यापीठ बुलाता था काउंसलिंग के लिए और यहाँ पे 100 बच्चों को। अब इसमें अंतर बच्चों बस इतना है कि यहाँ 300 बच्चे जाते थे और यहाँ पे 100 बच्चे।
अंतर बस इतना है कि भाई यहाँ पे 300 बच्चे काउंसलिंग के लिए जाते थे और यहाँ पे केवल 100 बच्चे। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो 100 ही सीट तो है बच्चों, 100 ही सीट में तो आपको एडमिशन मिलना था। तो कहने का मतलब होता जाता है कि मान लीजिए भाई कि विद्यापीठ ने 100 बच्चों को बुला दिया, 80 बच्चे गए, 20 बच्चे अपसेट हो गए, तो उन 80 बच्चों का एडमिशन होगा, 20 सीट जो बच्चे बचती है ना, तो नेक्स्ट मतलब कि कट ऑफ, नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ आती है। ठीक है, तो ऐसा अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि एक ही बार कट ऑफ आएगी या हाई कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग का प्रोसेस बस चेंज हुआ है। बाकी भाई जब 100 सीट है विद्यापीठ के पास, तो विद्यापीठ 100 सीट फिल करेगा ना बच्चों, चाहे उसकी जितनी भी कट ऑफ डाउन करनी पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा बदलाव है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस जो है इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब उसके बाद बच्चों विद्यापीठ ये कह रहा है कि 15 अगस्त के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आपके मन में एक डाउट होगा कि सर कब आ रहा है कट ऑफ, कब आ रहा है कट ऑफ। तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए कट ऑफ जो है या तो आज रात को, कल रात को, परसों रात को, यानी कि 2-3 दिनों के अंदर आपका कट ऑफ सूची और मेरिट सूची आ जाएगी। हालांकि बच्चों मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि विद्यापीठ कोई भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कुछ और करेंगे और कुछ होगा अलग। ठीक है, तो आप और हम इंतजार कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर बता दीजिए क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, और सेम मैंने आपको कॉल पे भी मैंने बोला है कि जैसे ही आगे मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी उम्मीद है कि 15 अगस्त तक आ जाएगा। बाकी 15 अगस्त के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें एक मुख्य बात है कि जो हमारे BSc AG के अभ्यर्थी हैं, याद रखिएगा आपका जो काउंसलिंग होगा ना वो भैरव तालाब कैंपस में होगा, यानी कि मेन कैंपस में नहीं होगा, भैरव तालाब कैंपस में जहां आपकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले BSc AG काउंसलिंग शुरू होगी, ये विद्यापीठ कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रवेश का, उसके बाद एक बताया गया भाई कि जो है आप जब काउंसलिंग, यानी कि मान लीजिए कि आप एक बार चले गए ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, और जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करा लेंगे तो एक लिस्ट आएगी और आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके जो आपने जो अगर आपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर दिए हैं और अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो दोनों मोबाइल नंबर पे मैसेज और ईमेल पे मैसेज आएगा आपकी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आपको करना क्या है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसकी मैं चर्चा कई बार कर चुका हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपना आप रख लीजिएगा। ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह लेके जाकर के आपको अपना काउंसलिंग कराना है और गेट पास डाउनलोड करना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिनका कट ऑफ सूची में नाम रहेगा उन्हीं का गेट पास डाउनलोड होगा। इस बात का विशेष तौर पर आपको याद रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए भाई, फिर से समझिएगा मेरी बात को कि बच्चों अब विद्यापीठ ने कि कोई कट ऑफ निकाल 260 से लेकर के 300। ठीक है, लेट सपोज, समझने की बात है। तो अब जिन बच्चों का, मान लीजिए बच्चे फर्स्ट कट ऑफ आ गई किसी भी कोर्स की, तो जिन अभ्यर्थियों का 260 और 300 के बीच रहेगा वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उन्हीं का केवल गेट पास डाउनलोड होगा। याद रखिएगा, अब परेशान मत होना कि अरे सर मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्हीं अभ्यर्थियों का गेट पास डाउनलोड होगा जिनको काउंसलिंग के लिए जाना होगा और जिनका कट ऑफ सूची या कहने मेरिट सूची में नाम रहेगा। याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक बात भरांक की गई। भरांक का मतलब क्या होता है? वेटेज सर्टिफिकेट। मैंने कई बार आपसे कहा, वेटेज का मतलब कि अगर आपने NCC, NSS, स्पोर्ट गाउड, स्पोर्ट कोटा, स्काउट गाइड वगैरह कोई भी चीज़ क्लेम किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी कहा गया है कि भाई जब आप अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन करा लेंगे और अपना फीस पेमेंट कर देंगे, तभी जाकर के आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया और एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। ये विद्यापीठ आपसे कह रहा है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप OBC, SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। वो भी आपका 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं तो आप अप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ जो हमारे EWS के कैंडिडेट हैं, EWS के जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस साल वित्तीय वर्ष 2023-24 का, इट्स मीन कि अप्रैल, इसी साल अप्रैल के पहले का नहीं चलेगा, बाद का चलेगा। तो बच्चों ये थी पूरी अपडेट। जहां तक मुझे लगता है कि आप मेरी पूरी बात को समझ पाए होंगे। 3 दिन के अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि निर्धारित तिथि जो है तिथि के अंदर प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन का मौका मिलता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि कट ऑफ आपका 2-3 दिनों के अंदर आ जाएगा, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ कि विद्यापीठ का भरोसा तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन हाँ उम्मीद है कि आ जाएगा, उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी जैसे ही कुछ चीज़ें आती है बच्चों, मैं आपके सामने तुरंत एक वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो जाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।